गुड आफ्टरनून और नमस्ते व्यूअर्स। बहुत दिनों से हमारा केजन टेस्ट ट्यूब बेबी हॉस्पिटल का वीडियो हमने रिलीज़ नहीं की। उसकी वजह ये थी कि पिछले कुछ दिनों में हमारी बैच चल रही थी और उस बैच में बिजी रहने की वजह से हम वीडियो बना नहीं सके। आज का वीडियो का विषय ये है कि हमने रिसेंटली एक कैंप किया है। उस कैंप के बारे में मैं आज बताने जा रहा हूँ। बेसिकली कैंप करने की वजह ये थी कि हमारे हॉस्पिटल का नाम केजीएन हॉस्पिटल है। केजीएन का मैंने ख्वाजा गरीब नवाज। तो एक बार एक पेशेंट ने ऐसा ही मुझे बोला था कि आपके हॉस्पिटल का नाम तो ख्वाजा गरीब नवाज है और तुम्हारा नाम डॉक्टर आमिर है, तो ये क्या कॉम्बिनेशन है। तो मैंने ऐसा ही किया था। डॉक्टर आमिर दिल से आमिर है, पैसे से आमिर उतने नहीं है, लेकिन हम ख्वाजा गरीब नवाज के नाम रखा है तो हम गरीब लोगों का भी हम ख्याल रखते हैं। और इसलिए बहुत सारे लोगों को लगता है कि टेस्ट ट्यूब बेबी बहुत महंगा है और ये गरीब लोग नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है। टेस्ट ट्यूब बेबी के भी बहुत सारे टाइप्स हैं जो सस्ते में कर सकते हैं और वो हम करते भी। उसके साथ साथ डॉक्टर रजिया का ये कहना था और इस हॉस्पिटल का नाम देते वक्त हमने ऐसा ही सोचा था कि हम गरीबों की कुछ ना कुछ खिदमत करेंगे और इसलिए हम बीच बीच में गरीब लोगों के लिए फ्री कैंप रखते हैं। जैसा कि बाहर गांव का पेशेंट, जैसा कि मेरे पास मराठवाड़ा क्या पूरे महाराष्ट्र के बाहर से यहाँ तक कि इंटरनेशनल भी पेशेंट आते हैं। तो हम इंडिया में के पेशेंट के लिए हम डिफरेंट, कर्नाटक में कुछ, आंध्रा में कुछ, महाराष्ट्र में कुछ, ऐसे हम फ्री कैंप लेते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट को आना जाना ये कम पड़ता है और उनकी वहीं पे डायग्नोसिस होता है। और जो छोटी मोटी बीमारी होंगी जो इलाज वहाँ लोकल में कर सकते हैं तो वो रिस्पेक्टिव डॉक्टर को हम सजेशन देते हैं और वहीं का वहीं ट्रीटमेंट करते हैं। और जो पेशेंट को जो सिंप्लीफाइड ट्रीटमेंट से नहीं होने जैसा या फिर डिफिकल्ट केसेस है वो केसेस हम इधर रेफ़र करने को बोलते हैं। और वो रेफ़र की वाले केसेस में भी हम, अगर पेशेंट गरीब है तो उसे हम कंसेशन रेट में करते हैं। तो ये इसका बैकग्राउंड है, हम कैंप क्यों लेते हैं। ये इसके आप लोगों को लगेगा कि बहुत सारे इतने फेमस डॉक्टर और खेड़े गाँव में जा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि मैं खुद एक गरीब हालात से आया हूँ। मेरा बचपना गरीबी में गुजरा है और गरीब पेशेंट जो अदर डिस्ट्रिक्ट के पेशेंट है, जैसे यहाँ से परभनी हो या नांदेड़ हो, तो वहाँ से आना जाना उनका पैसा भी बच जाता है, उनका टाइम भी बच जाता है और छोटा वजह होंगे तो वो वहाँ लोकल ट्रीट भी हो सकती है। इसलिए हम ये लोकली हर डिस्ट्रिक्ट में हम महीने 2 महीने में एक एक कैंप लेते हैं। इससे पहले हम सरोही में लिए थे कैंप, इससे पहले कर्नाटक में बीदर में लिए थे, फिर भाई लिए, ऐसे बहुत सारी जगह हमने कैंप लिए और वैसा ही एक कैंप परभनी को हमने लिए। परभनी को कैंप लेने की वजह ये थी कि डॉक्टर रजिया के फ्रेंड हैं एक डॉक्टर रफ़तुन्निसा तांबोली मैडम, और वो मैडम तांबोली मैडम और हमारी मैडम बहुत अच्छे फास्ट फ्रेंड रहने की वजह से उन्होंने वहाँ पे एक कैंप लेने को बोला था और 3-4 साल पहले हमने कैंप लिए थे। और उस कैंप में से जो पेशेंट रेफर होके आए थे तो उसमें से बहुत सारे लोगों को बच्चे हो गए। तो मैडम भी हमारे पे खुश थे। और बीच में जैसा कि डॉक्टर रजिया का इंतकाल हुआ तो उस मैडम का एक बार फ़ोन आया कि सर मैडम रहते थे तो आते थे, आप नहीं आ रहे। तो मुझे भी ऐसा लगा कि मैडम ने जो शुरू किए वाला कार्य है वो बंद नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने वहाँ कैंप रखा। और वहाँ के पेशेंट जो ऑलरेडी बहुत सारे पेशेंट को बच्चा हुआ था उसमें का एक स्पेसिफिकली ये था कि जिससे उसके खुद के शुक्रजंतु, उसके वीर्य में शुक्रजंतु नहीं थे, उसका हमने टीसा किए थे। कुरैशी नाम का पेशेंट था, नाम तो मैं पूरा नहीं बताऊँगा, लेकिन उसका हमने ये किए थे और उसको बच्चा हो गया। तो वहाँ के लोग बहुत खुश थे और इसलिए हम वहीं पे फिर से एक कैंप रखने का सोचे और ये 17 सितंबर को हमने वहाँ पे एक कैंप ले लिए। और इस तरह परभनी को हमने 17 सितंबर को एक कैंप लिया। उस कैंप में नियर अबाउट 63 पेशेंट वहाँ पे उस कैंप का उन्होंने फ़ायदा लिया
63 पेशेंट में तो ऐसे थे कि कुछ 20 से 25 पेशेंट तो ऐसे थे कि जिनको आईवीएफ करने की ज़रूरी थी। लेकिन 40 से 45 पेशेंट को हमने लोकली वहीं पे ट्रीटमेंट दिया और उनके लिए वहीं के तांबोली हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कंटिन्यू करने के लिए बोला है। और उसके साथ साथ ये बोला है कि मैडम को भी हमने सजेस्ट किया है कि अगर कुछ हमारे से कुछ मुफ्त सलाह वगैरह चाहिए तो वो फ़ोन पे हमारे को कांटेक्ट कर सकते हैं। उस कैंप में उस हॉस्पिटल के स्टाफ ने डॉक्टर जुवेरिया, डॉक्टर तुमनिसा मैडम, इन्होंने और उसके साथ डॉक्टर मेरे साथ की जो मेरी असिस्टेंट डॉक्टर सोनाली, मैं और मेरा स्टाफ, ऐसा हमने नियर अबाउट 11 बजे से लेके 5 बजे तक हमने वो कैंप किया और अल्हम्दुलिल्लाह वो कैंप बहुत सक्सेसफुल रहा। इस कैंप की कामयाबी देखकर बहुत सारे मेरे दोस्त, उस डिस्ट्रिक्ट में रहने वाले मेरे क्लासमेट मुझे मिलने आए थे और उसमें के 6-7 डॉक्टर मेरे जो क्लासमेट थे, बहुत दिनों से मैं मिला नहीं था, वो मुझे मिलने आए, जैसा कि बसमत के डॉक्टर क्यातम्मार, डॉक्टर जवड़ेकर और वहीं के फेमस फिजिशियन डॉक्टर जवादेव, फेमस पीडियाट्रिशियन डॉक्टर जफर इकबाल, स्त्री रोग तज्ञ डॉक्टर कनकुट्टे और बहुत सारे लोग, और उसके साथ साथ गंगाखेड़ के मेरे डॉक्टर सिद्धार्थ भालेराव, ये लोग वहाँ मुझे मिलने आए। तो पेशेंट को भी सुविधा हो गई और उसके साथ साथ मेरे दोस्त लोग जो बहुत दिनों से नहीं मिले थे, उनसे मिलकर मुझे भी बहुत खुशी हो गई। खास बात यह है कि गंगाखेड़ के डॉक्टर सिद्धार्थ भालेराव, ये मैंने एमबीबीएस होने के बाद, जैसे कि मैं 85 में एमबीबीएस हुआ, तो 85 से लेके आज तक तो नियर अबाउट 38 ईयर्स में, 38 साल में हमारी मुलाकात नहीं हुई थी। तो उस दोस्त को देख के मुझे इतनी खुशी हो गई, जैसा कि पुराने दोस्त मिलते हैं तो बड़ी खुशी होती है। तो इतनी खुशी हो गई और उन्होंने मेरा सत्कार भी ऐसा किया जैसा कि मुझे लग रहा था कि मैं कुछ मिनिस्टर ही हूँ। लेकिन दोस्तों का प्यार उस दिन जो मुझे देखने को मिला, उससे मुझे बहुत खुशी हो गई। उसके साथ साथ गरीबों की कुछ खिदमत करने का चांस मिला और जैसा कि हमारा हॉस्पिटल है केजीएन हॉस्पिटल, ख्वाजा गरीब नवाज, गरीबों का भी कुछ काम हो गया। और डॉक्टर आमिर के दोस्त मिलने से मैं भी उस दिन बड़ा खुश हो गया। और इस तरह ये कैंप हमने कंप्लीट किया। उस कैंप के 4-5 पेशेंट तो कल परसों आए थे, उनको हमने कुछ कंसेशन रेट में करने का वादा किया है और इंशाल्लाह ऐसे हम कैंप बार बार करते रहेंगे।